नमस्कार। आज की कक्षा में हम द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक की चर्चा करेंगे और उनके सवालों को हल करेंगे। तो शून्यक जो था हमारा, जिस मान को हम रख देते हैं समीकरण में और मान हमको अगर शून्य मिलता है, वह उस समीकरण का शून्यक होता है। तो इसके जैसे हो गया, हम एक दो सवाल करके देखते हैं। जैसे x वर्ग ऋण 4 px बराबर। अब यदि इसमें हम x का मान 2 रखते हैं, तो x का मान 2 रख के देखते हैं। p2 बराबर 2 की घात 2 ऋण 4, 2 की घात 2 मतलब 4 ऋण 4, ये कट जाएगा तो बराबर आया 0। इसका मतलब हुआ x बराबर 2, इसका एक शून्यक है। अब आगे के सवालों में हम अगर चर्चा करें किसी द्विघातीय बहुपद के गुणांक व उसके शून्यक में संबंध, तो यहाँ पर यदि हम ये देखते हैं कि अल्फा और बीटा दो मूल हैं बहुपद के, तो इसके हिसाब से ये हमारे पास आएगा अल्फा धन बीटा मूलों का योगफल बराबर ऋण b बटे a और अल्फा बीटा बराबर c बटे a। तो यहाँ पर क्या हुआ, ax वर्ग धन bx धन c जो बहुपद था हमारा, उसमें x वर्ग का गुणांक है 1, x का गुणांक है b और एक गुणांक है c। तो गुणांक का संबंध मूलों के साथ ये बता रहा है कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a होगा और अल्फा बीटा का बराबर c बटे a होगा। अब इसके यदि हम सवालों को हल करते हैं तो कैसे होंगे ये सवाल, देखिए। हमारे पास है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a और अल्फा बीटा बराबर c बटे a। तो इसमें यदि हम देखें सवाल को, 6x वर्ग धन 13x धन 7, यहाँ पर a का मान है 6, b का मान है 13, c का मान है 7। तो अल्फा धन बीटा क्या हो जाएगा, देखिए मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b का मान है 13 बटे a का मान है 6 और अल्फा बीटा मूलों का गुणनफल c बटे c का मान है 7 और a का मान है 6। तो 6x वर्ग धन 13x प्लस 7 में हम मूलों का संबंध देखते हैं। अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 13 बटे 6 और अल्फा बीटा बराबर 7 बटे 6। ये मूलों का संबंध आ गया। इसी प्रकार से आगे के सवालों को हम देखें यदि, तो इसमें हमको यदि शून्यक दिए गए हैं, हमको शून्यक दिए गए हैं, शून्यक क्या दिए हैं 3 और 4, मतलब अल्फा का मान है यहाँ पर 3 और बीटा का मान है यहाँ पर 4। हमको बनाना है इसका गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अल्फा बराबर 3 हो जाएगा और बीटा बराबर 4 है। ये x बराबर हो गया 3 और बीटा बराबर हो y बराबर हो गया 4। इसको यदि हम हल करते हैं तो ये आता है x ऋण 3 और ये आएगा x ऋण 4। दो शून्यक दिए थे हमको, उसको हमने x ऋण 3 और x ऋण 4 के रूप में लिखा। अब इनका गुणा कर दीजिए, x ऋण 3 गुणा x ऋण 4, यह इसका गुणनखंड के रूप में, बहुपद का गुणनखंड के रूप में हो गया। और आगे देखते हैं सवाल हम। निम्नलिखित बहुपदों का योगफल ज्ञात करना है एवं गुणनफल ज्ञात करना है। सवाल है आपका x वर्ग धन 10x धन 24। यहाँ पर देखिए a का मान है 1, b का मान है 10, c का मान है 24।
24। योगफल क्या हो जाएगा? मूलों का योगफल अल्फा धन बीटा बराबर ऋण बी बटे, पहले हम सूत्र लिखते हैं, बी का मान है यहाँ पर 10 बटे, ये इसका उत्तर आया ऋण। अब अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए बराबर, सी का मान है यहाँ पर 24, ए का मान है ए बराबर, उत्तर आया 24। तो यदि हमको वर्ग समीकरण दिया गया है तो हम अल्फा धन बीटा और अल्फा बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अध्याय 1 जो था हमारा बहुपद का, ये समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण बताएंगे। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।